हेलो गाइज, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रूरल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग में यूनिट नंबर 5, दैट इज वेरी लास्ट यूनिट ऑफ दिस सब्जेक्ट। ठीक है, सो वन शॉट हम देखेंगे ये सारे टॉपिक्स जो यूनिट 5 के अंदर दे रखा है। आपको टॉपिक्स में बता देता हूँ। कॉन्सेप्ट ऑफ रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन, गांधीयन अप्रोच टू रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन, अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी फॉर रूरल इंडस्ट्रीज, प्रॉब्लम्स एंड डायग्नोसिस ऑफ रूरल एंटरप्रेन्योरशिप, जहाँ पे हम स्पेसिफिकली वुमेन्स पे फोकस करेंगे। ठीक है, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप पे, डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स, नीड एंड स्कोप ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन रूरल एरियाज। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये यूनिट होने वाली है। इससे 3 से 4 क्वेश्चंस डेफिनेटली एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक के साथ, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन। It is the process of promoting industries in rural areas to enhance the economic development of those regions। मतलब कि रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन बेसिकली एक प्रोसेस है जिसमें इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया जाता है रूरल एरियाज में, ताकि रूरल एरिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इनहेंस किया जा सके। ठीक है, it focuses on using locally available raw material, labor and tradition skills to produce goods that meet local needs and also contribute to नेशनल ग्रोथ। मतलब कि रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन का मेन फोकस ये होता है कि जितनी भी रूरल एरियाज या फिर जो लोकल एरिया में अवेलेबिलिटी है रिसोर्सेज की, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, चाहे वो लेबर हो, चाहे वो ट्रेडिशनल स्किल्स हो गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, उन सब का यूज किया जाए और लोकल नीड्स को ही फुलफिल किया जाए, जिससे कि नेशनल ग्रोथ में ये कंट्रीब्यूट कर सके। ठीक है, की ऑब्जेक्टिव्स की बात करें अगर रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन में, तो इकोनॉमिक ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, रिसोर्स यूटिलाइजेशन और इंप्रूव्ड लिविंग स्टैंडर्ड्स, ये सारे हमारे की ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो सबसे पहले इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें तो इसमें लिखा हुआ है एंकरेजिंग डेवलपमेंट बाय इस्टेब्लिशिंग स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड इंडस्ट्रीज इन रूरल एरियाज। मतलब कि इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे हो सकती है रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से। इकोनॉमिक ग्रोथ किस तरीके से हो सकती है अगर हम डेवलपमेंट करें स्मॉल स्केल या मीडियम साइज्ड इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश करके रूरल एरियाज में। सो उस केस में हमें इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिलेगी रूरल एरियाज में भी। और अगर रूरल एरियाज इकोनॉमिकली ग्रो करेंगे तो, क्योंकि इंडिया का 60% से भी ज्यादा एरिया रूरल एरिया में आता है बेसिकली, सो हमारे ओवरऑल इंडिया की भी इकोनॉमी ग्रो करेगी। नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, दैट इज क्रिएटिंग जॉब्स फॉर रूरल पॉपुलेशन टू रिड्यूस अर्बन माइग्रेशन। मतलब कि अगर रूरल एरियाज में इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है तो उस वजह से क्या होगा, जो रूरल पॉपुलेशन है उनके लिए जॉब मार्केट क्रिएट होगी। ठीक है, जिनको जॉब मिलेगी इजिली, और जो अर्बन माइग्रेशन होता है, जो रूरल पीपल रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज में जाते हैं जॉब सर्च के लिए, वो काफी ज्यादा रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, रिसोर्स यूटिलाइजेशन, लेवरेजिंग लोकल रिसोर्सेज एफिशिएंटली, जो लोकल रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी है रूरल एरियाज में, जिनका कोई यूज नहीं हो पा रहा है, रिसोर्स अवेलेबल है, स्टिल देयर इज नो यूज ऑफ दोज रिसोर्सेज। ठीक है, तो उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सकता है अगर हम रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन लाते हैं तो। ठीक है, इंप्रूव्ड लिविंग स्टैंडर्ड्स, इनहैंसिंग इनकम लेवल्स एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। सीधी सी बात है कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा रूरल एरियाज में तो वहां के लोगों को जॉब मिलेगी। अगर सबको जॉब मिलेगी तो इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होगा और साथ ही साथ लिविंग स्टैंडर्ड्स भी इंप्रूव होंगे। ठीक है, नेक्स्ट गवर्नमेंट स्कीम्स। अब रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए 2 जो मेन गवर्नमेंट स्कीम्स हैं हमारे इंडिया में, वो है, एक पहली है स्फूर्ति, दैट इज स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, एंड नेक्स्ट इज RIP, दैट इज रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोग्राम। दिस इज नॉट रेस्ट इन पीस, दिस इज रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोग्राम। ओके, नेक्स्ट है गांधीयन अप्रोच टू रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन। मतलब गांधी जी की क्या अप्रोच थी रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेके। तो गांधीज मॉडल एम्फसाइज्ड ग्राम स्वराज। ठीक है, उन्होंने ग्राम स्वराज एक टर्म दिया था। ठीक है, ग्राम स्वराज का मतलब होता है सेल्फ सफिशिएंट विलेजेस, ऐसे विलेज जो अपने आप में सेल्फ डिपेंडेंट हो और सेल्फ सफिशिएंट हो। ठीक है, विद इंडस्ट्रीज फोकस्ड ऑन लोकल रिसोर्सेज एंड लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन, यानी कि उनका फोकस ऐसी इंडस्ट्रीज पे था, यानी कि इस तरीके की रूरल इंडस्ट्रीज डेवलप की जाए, रूरल एरियाज में ऐसी इंडस्ट्रीज बेसिकली लगाई जाए या स्टार्ट की जाए जो वहां की लोकल रिसोर्सेज को यूटिलाइज करे और वहां का जो लेबर है उनसे इंटेंसिव प्रोडक्शन एक जनरेट कर सके। ठीक है, दिस अप्रोच एम्ड एट एम्पावरिंग रूरल पीपल टू अचीव सेल्फ रिलायंस एंड प्रिजर्व ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस। अब गांधी जी की जो अप्रोच थी उसका ये मानना था, मतलब गांधी जी का बेसिकली ये सोचना था कि अगर वो इस तरीके से रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट करते हैं तो वो रूरल पीपल को भी एम्पावर कर पाएंगे और साथ ही साथ एक सेल्फ रिलायंस और प्रिजर्व ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस को भी आगे बढ़ा पाएंगे। यानी कि जो ट्रेडिशंस हैं वो भी साथ साथ चलते रहे और जो ग्रोथ है वो भी साथ साथ चलती रहे। ठीक है,
कोर प्रिंसिपल्स की बात की जाए, यानी कि गांधी जी की जो अप्रोच थी, उनके कोर प्रिंसिपल्स क्या थे, किस प्रिंसिपल्स के बेसिस पे वो चाहते थे कि रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस किया जाए। सबसे पहले आता है सेल्फ सफिशिएंसी, ठीक है। विलेजेस शुड प्रोड्यूस बेसिक नेसेसिटीज लाइक फूड एंड क्लोथिंग। विलेजेस जो हों वो बेसिक नेसेसिटीज खुद से प्रोड्यूस कर पाए, जैसे कि फूड हो गया, क्लोथिंग हो गई, तो इन सारी चीजों के लिए उन्हें बाहर ना जाना पड़े, वो अपने सेल्फ सफिशिएंट हो कि वो इन चीजों को प्रोड्यूस कर पा रहे हो, ठीक है। नॉन डिपेंडेंसी, मिनिमाइजिंग रिलायंस ऑन अर्बन एरियाज एंड इंपोर्ट्स। वही चीज है कि वो डिपेंडेंट ना रहे अर्बन एरियाज में किसी भी चीज के लिए, अपनी जरूरत की चीजें वो अपने पास से ही डिपेंडेंट हो और अपने पास से ही जनरेट कर पाए, ठीक है। फोकस ऑन हैंडीक्राफ्ट एंड खादी, एंकरेजिंग ट्रेडिशनल क्राफ्ट एंड खादी टू जनरेट रूरल एम्प्लॉयमेंट। मतलब कि जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट होते हैं किसी भी रूरल एरियाज में, मतलब अलग अलग अगर आप रीजन्स में जाओगे तो वहाँ के रूरल एरियाज की अपनी कुछ ट्रेडिशंस होती हैं, उनकी कुछ ट्रेडिशनल आर्ट होती है, कुछ क्राफ्ट होती है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों पे फोकस करना, उनकी जो अपनी ट्रेडिशनल चीज़ें हैं उस पर फोकस करना, खादी पे फोकस करना, ठीक है, ताकि रूरल एम्प्लॉयमेंट को जनरेट किया जा सके, ठीक है। तो यही मानना था गांधी जी का कि अपने ट्रेडिशन में उनके पास जो चीज़ें हैं उनको वो ले जाके आगे सेल करें, प्रोड्यूस करें और उसी से अपनी इनकम जनरेट करें, ठीक है। डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी, इस्टेब्लिशिंग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज अक्रॉस विलेजेस, यानी कि जो हमारे अलग अलग विलेजेस हैं उनमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का सेटअप किया जाए, क्योंकि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज रूरल एरियाज में सस्टेन नहीं कर पाएंगी, ठीक है। गवर्नमेंट स्कीम रेलेवेंट टू गांधीयन अप्रोच, बेसिकली गांधी जी की जो अप्रोच थी उसके बेसिस पे गवर्नमेंट ने भी कुछ स्कीम्स अपनी लॉन्च करी, जैसे कि KVIC, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, ठीक है, NRLM दैट इज नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ठीक है। तो ये दो ऐसी स्कीम्स थी जो गांधी जी की अप्रोच पे काफी ज्यादा फोकस करती है और उनसे काफी ज्यादा सिमिलर है, ठीक है। अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजीज फॉर रूरल इंडस्ट्रीज, अब इसका क्या मतलब है। अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी रिफर्स टू टूल्स, टेक्निक्स एंड प्रोसेसेस दैट आर सिंपल, कॉस्ट इफेक्टिव एंड टेलर्ड टू मीट द स्पेसिफिक नीड्स ऑफ रूरल कम्युनिटी। मतलब कि अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी ऐसे टूल्स या टेक्निक्स या फिर प्रोसेसेस होते हैं जो सिंपल हो, कॉस्ट इफेक्टिव हो और इस तरीके से डेवलप किए जाएं या डिजाइन किए जाएं कि वो रूरल कम्युनिटी की स्पेसिफिक नीड्स को फुलफिल कर सकें, ठीक है। These technologies focus on improving productivity without compromising affordability और environmental sustainability। मतलब ये टेक्नोलॉजीज का जो मेन फोकस हो वो प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने में हो, और वो जो प्रोडक्टिविटी इंप्रूव कर रहे हो वो बिना किसी भी तरह से अफोर्डेबिलिटी को डैमेज किए, यानी कि प्रॉपर अफोर्डेबल प्राइस में अवेलेबल हो, ठीक है, फार्मर्स के पास या फिर जो रूरल पीपल है उनके पास, और इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल हो, ठीक है। ऐसी टेक्नोलॉजीज ना हो जो इन्वायरमेंट को डैमेज कर रही हो बहुत ज्यादा, ठीक है, कि प्रोडक्टिविटी तो हो रही है बट इन्वायरमेंट डैमेज हो रहा है, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ओके, सो ये होती है अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजीज फॉर रूरल इंडस्ट्रीज बेसिकली, ठीक है। एग्जांपल की अगर बात की जाए तो बहुत सारे हो सकते हैं, आप अपने हिसाब से सोच के भी एग्जाम में लिख सकते हो, बट यहाँ पे कुछ मैंने इंक्लूड किए हैं। एग्रीकल्चरल टूल्स की बात की जाए तो लो कॉस्ट थ्रेशर्स, यानी कि जो थ्रेशर्स का यूज होता है, ठीक है, कल्टीवेशन में, क्रॉप कल्टीवेशन में, वहाँ पे हम लो कॉस्ट थ्रेशर्स यूज कर सकते हैं, सीडर्स यूज कर सकते हैं एंड सोलर वाटर पंप्स का यूज कर सकते हैं। तो ये हमारी अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजीज हैं जो सस्टेनेबल भी हैं, जो अफोर्डेबल भी हैं और अच्छी तरीके से प्रोडक्टिविटी को भी इंप्रूव कर पाएंगी, ठीक है। इसके अलावा एनर्जी सॉल्यूशंस में अगर हम देखें एग्जांपल, तो बायोगैस प्लांट्स एंड सोलर कुकर्स, ठीक है, ये एनर्जी हमारी प्रोवाइड करते हैं इजिली। मैन्युफैक्चरिंग में पोर्टेबल लूम्स एंड लोकल ब्रिक मेकिंग यूनिट्स, ठीक है, बहुत जगह पे ईंटें बनते हैं, ठीक है, तो बहुत सारे रूरल एरियाज में ईंट बहुत ज़्यादा बनते हैं, ठीक है। तो पहले क्या होता था, वो जो बेसिकली शेप देने के लिए यूज़ होता है, ठीक है, यूटेंसिल, उसको खांचा बोलते हैं शायद हिंदी में, ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं आई डोंट नो। तो बेसिकली वो ब्रिक मेकिंग यूनिट्स होती हैं, यूज़ किया जाता है। तो हम टेक्नोलॉजी की हेल्प से भी कई सारी ब्रिक मेकिंग यूनिट्स को डेवलप कर सकते हैं, जिससे कि ह्यूमन इंटरवेंशन कम हो और ऑटोनोमसली ब्रिक्स प्रिपेयर हो जाएं। सो वो भी काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल और प्लस ईजी हो जाएगा लोगों के लिए ब्रिक्स को बनाना, ठीक है। नेक्स्ट इज वाटर एंड सैनिटेशन, लो कॉस्ट वाटर फिल्टर एंड इको टॉयलेट्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं। ये सारे वो एग्जाम्पल्स हैं जो बेसिकली रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन में अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट स्कीम की बात की जाए तो TDMF, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड मॉडर्नाइजेशन फंड, ये फंड्स बेसिकली विलेजेस को प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि वो टेक्नोलॉजी पे काम कर सकें और मॉडर्न टूल्स और इक्विपमेंट्स को यूज कर सकें या परचेज कर सकें, ठीक है। उन्नत भारत अभियान, सेल्फ रिलायंट इंडिया कैंपेन, ये भी यूज किया गया था इसीलिए ताकि रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट किया जा सके और विलेजेस को सेल्फ रिलायंट बनने के लिए बेसिकली अवेयर किया जा सके या उनमें वो चीज़ें अवेयर किया जा सके, ठीक है, बस ऐसे समझ लो। प्रॉब्लम्स एंड डायग्नोसिस ऑफ रूरल एंटरप्रेन्योरशिप,
सो बेसिकली क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं और इन प्रॉब्लम्स के क्या क्या सोल्यूशन हैं रूरल एंटरप्रेन्योरशिप में, और वो भी तब जब हम वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप की मोस्टली बात करते हैं, ठीक है। सो अगर वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप में फोकस करें हम, ठीक है, तो प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं, सोशल कॉन्स्टेंट, जेंडर रोल्स एंड लैक ऑफ सोशल सपोर्ट फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है। वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए जो सपोर्ट मिलना चाहिए समाज से, सोसाइटी से, वो नहीं मिल पाता है, ठीक है। कई बार जेंडर की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन भी फेस करना पड़ता है उनको, क्योंकि वो मेल नहीं है और हमारी सोसाइटी बहुत ज़्यादा मेल सेंट्रिक है, ठीक है। नेक्स्ट इज लैक ऑफ एजुकेशन, लिमिटेड एक्सेस टू बिजनेस स्किल्स एंड नॉलेज, ठीक है। नॉलेज और बिजनेस स्किल्स की बहुत ज़्यादा लिमिटेड एक्सेस होती है, जिस वजह से एंटरप्रेन्योरशिप उस लेवल पे प्रमोट नहीं हो पाती जो लेवल पे उसको होना चाहिए, ठीक है। सेकंड इज फाइनेंशियल बैरियर्स, डिफिकल्टी इन ऑब्टेनिंग लोन्स एंड फंडिंग, लोन्स और फंडिंग अरेंज करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, चाहे आप वुमेन एंटरप्रेन्योर्स की बात करें या फिर मेल एंटरप्रेन्योर्स की बात करें, ठीक है। मार्केट एक्सेसिबिलिटी, लिमिटेड एक्सपोजर टू अर्बन मार्केट एंड सप्लाई चेन्स, जो भी अर्बन मार्केट्स हैं वहां से कनेक्शन बहुत कम होता है रूरल एरियाज में, ठीक है। और जो भी सप्लाई चेन्स हैं उनसे कनेक्ट कर पाना रूरल एरियाज की वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, ठीक है। डायग्नोसिस की अगर बात करें कि कैसे इन चीज़ों को सॉल्व किया जा सकता है, सबसे पहले एम्पावरमेंट प्रोग्राम्स, दैट इज प्रोवाइडिंग स्किल्स बेस्ड ट्रेनिंग्स एंड बिजनेस डेवलपमेंट कोर्सेज। सो बेसिकली स्किल बेस्ड ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करना, बिजनेस डेवलपमेंट कोर्सेज प्रोवाइड करना, ताकि जो एंटरप्रेन्योर्स हैं रूरल एरियाज के, चाहे वो वुमेन हो चाहे वो मेन हो, वो फोकस्ड हो सके और उनको समझ में आ सके कि कैसे उनको बिजनेस को डेवलप करना है, कैसे उनको चीज़ों को सॉल्व करना है जो उनकी हर्डल्स या बैक स्टेज आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल सपोर्ट, एंकरेजिंग SHGs एंड माइक्रो फाइनेंसिंग इनिशिएटिव्स, यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को एंकरेज करना, माइक्रो फाइनेंसिंग जितने इनिशिएटिव हैं उनको बेसिकली यूज करना, क्योंकि उसी से फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सकता है ग्राउंड लेवल पे। अदरवाइज बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है फंड्स जनरेट करने में और बेसिकली फंडिंग लेने में, ठीक है। अवेयरनेस कैंपेन्स, एजुकेटिंग वुमेन अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज, मतलब कि वुमेन्स को एजुकेट करना कि कैसे वो एंटरप्रेन्योर बन सकती हैं और कहाँ कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज हैं उनके लिए स्पेसिफिकली, जहां से उनको गवर्नमेंट सपोर्ट कर सकती है या फिर और दूसरी तरीके से सपोर्ट किया जा सकता है, ठीक है। गवर्नमेंट स्कीम्स की अगर बात की जाए तो महिला ई-हाट, ठीक है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है। वुमेन एंटरप्रेन्योर्स जो भी हैं उनके लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है महिला ई-हाट। तो अगर आप लोगों में से कोई हो जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है और आप वुमेन हो, तो आप डेफिनेटली एक बार इस वेबसाइट को चेकआउट कर सकती हो, यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। नेक्स्ट इज NRLM, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मिशन था और ये हमारा मोस्टली रूरल डेवलपमेंट के लिए यूज़ होता है, चाहे आप किसी भी टर्म्स में बात करो। ये फंडिंग प्रोवाइड करता है लोगों को, चाहे आप एंटरप्रेन्योरशिप की बात करो, चाहे आप रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करो, या फिर दूसरे टर्म्स में भी अगर आप देखोगे तो वहाँ पे भी NRLM का बहुत बड़ा रोल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स। अब स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स क्या होते हैं? इट इज क्रूशियल फॉर इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ, स्पेशली इन रूरल एरियाज। स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स बहुत जरूरी हैं रूरल एरियाज में मोस्टली, क्योंकि वहां से इकोनॉमिक ग्रोथ बड़े लेवल पे करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो इस वजह से स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स की शुरुआत रूरल एरियाज से होती है, ठीक है। और ये क्रूशियल भी है इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए और रूरल एरियाज की ग्रोथ के लिए। एंटरप्रेन्योर्स आर इनोवेटर्स एंड रिस्क टेकर्स हु आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड एस्टैब्लिश बिजनेस टू क्रिएट जॉब्स एंड कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। मतलब एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं वो बेसिकली इनोवेटर्स होते हैं, या उनको हम रिस्क टेकर्स बोल सकते हैं, जो कि अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करते हैं, यानी पता करते हैं कि क्या अपॉर्चुनिटीज हम यहाँ से ले सकते हैं, पिक कर सकते हैं, और उसके बेसिस पे हम क्या बिजनेस बना सकते हैं जिससे कि हम जॉब्स क्रिएट कर पाएं और हम इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी में कंट्रीब्यूट कर पाएं, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ डेवलपिंग स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स। अब क्या इंपॉर्टेंस है स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को डेवलप करने की, ठीक है, कि क्यों करा जाए स्मॉल एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ठीक है। स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स प्रोवाइड्स जॉब्स टू लोकल पॉपुलेशन। जो स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो लोकल पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ, दे कंट्रीब्यूट टू लोकल इकोनॉमी बाय प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। वो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करके लोकल इकोनॉमी को इंप्रूव करने में हेल्प करते हैं। इनोवेशन ब्रिंग्स न्यू आइडियाज इन देयर बिजनेस, फोस्टरिंग कंपटीशन एंड ग्रोथ, ठीक है। तो अपने नए नए आइडियाज को वो लाते हैं बिजनेस के अंदर, जिससे कि कंपटीशन बढ़ता है और साथ ही साथ ग्रोथ भी मिलती है बहुत अच्छी मार्केट में, ठीक है। देन इज वुमेन एम्पावरमेंट, प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप अमंग वुमेन लीड्स टू इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस एंड सोशल अपलिफ्टमेंट। यानी कि
वुमेन एम्पावरमेंट इंक्रीज होती है जब भी कोई वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, अगर वुमेन्स के बीच में एंटरप्रेन्योरशिप को इंट्रोड्यूस किया जाए, यानी कि वुमेन एंटरप्रेन्योर्स बनने लगे, तो उस केस में वुमेन एम्पावरमेंट भी बहुत ही तेजी से ग्रो करता है। लोगों को ये समझ आता है कि वुमेन कैन बी सेल्फ डिपेंडेंट, ठीक है, क्योंकि रूरल एरियाज में ये मान्यताएं नहीं है, लोग नहीं समझते इस चीज़ को कि वुमेन कैन बी सेल्फ डिपेंडेंट। बट एक्चुअली व्हाट इज कि अगर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स रूरल एरियाज में बनने लगेंगी तो लोगों को ये चीज़ समझ आने लगेगी कि वुमेन कुड बी सेल्फ डिपेंडेंट, ठीक है, इंडिपेंडेंट तरीके से वो अपने काम कर सकती हैं, अपने डिसीजंस ले सकती हैं, ठीक है, वो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस की तरफ आगे बढ़ सकती हैं और सोशल अपलिफ्टमेंट में भी है काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करती हैं, ठीक है। रेलेवेंट गवर्नमेंट स्कीम्स टू प्रमोट स्मॉल एंटरप्रेन्योरशिप। अब स्मॉल एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट की क्या क्या स्कीम्स हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे PMEGP, दैट इज प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर स्टार्टिंग स्मॉल बिजनेसेस। स्मॉल बिजनेसेस के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करती है स्कीम। नेक्स्ट इज मुद्रा योजना, दैट इज माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी योजना। इट ऑफर्स माइक्रो लोन्स टू स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स। जितने भी स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको माइक्रो लोन्स प्रोवाइड करती है ये योजना। नेक्स्ट इज स्फूर्ति, जिसके बारे में अभी हमने देखा, स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। जो भी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, उनके लिए फंड्स को रीजनरेट करने में हेल्प करती है। स्टैंड अप इंडिया सपोर्ट SC ST एंड वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप बाय फैसिलिटेटिंग लोन्स। ये बेसिकली शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स को या फिर वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप जो है इन सबको लोन्स की फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं। एंड नेक्स्ट इज एस्पायर, दैट इज अ स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ इनोवेशन, रूरल इंडस्ट्रीज एंड एंटरप्रेन्योरशिप। यानी कि ये एक ऐसी स्कीम है जिसमें प्रमोट किया जाता है इनोवेशन को, रूरल इंडस्ट्रीज को और एंटरप्रेन्योरशिप को। नेक्स्ट, नीड एंड स्कोप ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया। क्या नीड है और क्या स्कोप है एंटरप्रेन्योरशिप का इंडिया में। तो सबसे पहले हम नीड की अगर बात करें तो इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन, दैट इज रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर बाय फोस्टरिंग अदर सेक्टर्स। अगर रूरल एरियाज में दूसरे सेक्टर्स के थ्रू भी इनकम जनरेट करना पॉसिबल है और किया जा रहा है, तो इससे जो हमारा कोर रूरल लाइवलीहुड था वो अब एग्रीकल्चर पे डिपेंड नहीं है पूरी तरीके से, ठीक है। बहुत सारे अलग अलग एलिएट सेक्टर्स हैं जिन पे काम हो रहा है, तो उस केस में कंप्लीट डिपेंडेंसी नहीं है एग्रीकल्चर पे, ठीक है। नेक्स्ट इज सोशल डेवलपमेंट, एम्पावरिंग अंडर प्रिविलेज्ड ग्रुप्स इंक्लूडिंग वुमेन्स एंड यूथ। सोशल डेवलपमेंट होता है, ठीक है, सोशल डेवलपमेंट में हेल्प करता है हमारा जो भी एंटरप्रेन्योरशिप है, क्योंकि जो अनप्रिविलेज्ड ग्रुप्स हैं, चाहे वो वुमेन्स हो चाहे वो यूथ्स हो, उनको कहीं ना कहीं जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है और साथ ही साथ में काफ़ी एक इनोवेटिव सॉल्यूशन के साथ काम किया जाता है एम्प्लॉयबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज सस्टेनेबिलिटी, एंकरेजिंग इको फ्रेंडली एंड रिसोर्स एफिशिएंट बिजनेस मॉडल। इको फ्रेंडली और रिसोर्स एफिशिएंट बिजनेस मॉडल्स को क्रिएट करने में हेल्प करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप, जिससे कि सस्टेनेबिलिटी क्रिएट होती है हमारे एनवायरनमेंट में और इकोसिस्टम में, ठीक है। नेक्स्ट इज कर्बिंग अर्बन माइग्रेशन, यानी कि अर्बन माइग्रेशंस को रिड्यूस करने में हेल्प करता है, प्रोवाइडिंग लोकल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि लोकल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं लोगों को, ठीक है, रूरल लोगों को, तो वो वहीं पे जॉब लेते हैं और वहीं से अपना इनकम जनरेट करते हैं, वो अर्बन एरियाज में शिफ्ट नहीं होते, इस वजह से अर्बन माइग्रेशन भी काफ़ी रिड्यूस हो जाता है। तो ये बात हो गई नीड की कि क्यों एंटरप्रेन्योरशिप की नीड है। अब हम बात करेंगे स्कोप की, क्या स्कोप है एंटरप्रेन्योरशिप का, ठीक है। तो ये भी आप अपने मन से भी ऐड कर सकते हो। एग्रीकल्चरल एंटरप्राइजेस, ऑर्गेनिक फार्मिंग, फार्म इक्विपमेंट रेंटल्स एंड सीड प्रोडक्शन, ठीक है। तो ये कुछ तरीके हैं। अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें कि एग्रीकल्चर सेक्टर में आप एंटरप्रेन्योरशिप किस किस तरीके से कर सकते हो, मतलब कि कैसे आप बिजनेस एक बना सकते हो, तो आप ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। फार्म इक्विपमेंट रेंटल, जो भी फार्म के इक्विपमेंट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, आप उनको रेंट पे प्रोवाइड कर सकते हो और सीड का प्रोडक्शन कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी के भी अपने बिजनेसेस होते हैं, आप सोलर एनर्जी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर सकते हो, बायोमास प्लांट्स बना सकते हो, ठीक है, विंड एनर्जी फार्म्स बना सकते हो। रूरल टूरिज्म आप प्रोवाइड कर सकते हो, दैट इज बाई इको टूरिज्म इन हेरिटेज विलेज टूरिज्म, ठीक है। मतलब कि हेरिटेज विलेज टूरिज्म या इको टूरिज्म जो आपका विलेज के अंदर बाहर से जो लोग आते हैं उनको इंडिया के बहुत सारे रूरल विलेजेस देखने होते हैं, ट्रैवल करने होते हैं, तो उसके लिए आप वहाँ पे भी कहीं ना कहीं अपना पे स्किल ढूंढ सकते हो और एक अच्छा बिजनेस एस्टैब्लिश कर सकते हो। डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म एंड IT सर्विस सेंटर्स इन रूरल एरियाज। आप रूरल एरियाज में IT सर्विस सेंटर्स बना सकते हो या ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकते हो, जिससे कि आप वहाँ के लोगों की भी हेल्प कर पाओ और लोगों को बाहर से भी
कनेक्ट कर पाओ, ठीक है। सो ये सारी बात हो गई यूनिट नंबर 5 की। आई होप सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जो सारे नोट्स हैं उसका लिंक आपको कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाएगा अगर अवेलेबल होंगे तो, ठीक है। सो प्लीज़ चेक आउट द कम्युनिटी पोस्ट, और नोट्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ऐड कर दूंगा, ठीक है, जैसे ही नोट्स अवेलेबल होते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जाम्स।